अपनी गलती को गलती मानना ना मानना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो उन्होंने जो अपराध किया वो सबके सामने आप लोगों ने रख ही दिया है। अब उसके बाद अगर वो अपना अहंकार दिखाते हैं तो ये भी जनता देख रही है। अपने लोगों ने तो संयम से 11 दिन तक वहां पर बैठ करके पूरा उनको मौका दिया कि आपसे जो अपराध हुआ है उसको आप चाहें तो सुधार सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुधारा। तो ये बात जनता के सामने आ चुकी ना, यही बात है। अब भी अगर माफी मांगते तो माफी अब बात यह है कि माफी तो कभी भी होती रहती है, लेकिन मौका तो वहीं पर था। अब तो मार्ग भी पूरा होने वाला है और हम लोग अब वहां से निकल के आ ही गए, आसन एक बार उखड़ ही गए। सर भटको को जिस तरह से समझिए छुट्टियां खींची गई उसके बाद भी न कार्रवाई हुई न माफी मांग गई। अब देखिए ना पूरे देश में वीडियो लोगों ने देख लिया किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाएगी, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। गुरुजी ये संदेश इससे मिला है। न्याय की आशा अब कोई इस पार्टी की सरकार में ना करे। गुरुजी आपके बाद फिर यूजीसी का एक नियम लाया गया, उसके बाद पूरे देश में सरकार का विरोध हो रहा है। यूजीसी का नियम तो इसीलिए लाया गया कि जो उनकी कमियां हैं उसकी चर्चा लोग ना करें। सवाल ये है कि यूजीसी जैसा नियम जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़े कोई, जातियां इसलिए हैं कि सब लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से सुरक्षित रहे। ये पुराने लोगों की बनाई परंपरा है, प्रथा है। तो अब इन्होंने क्या किया है, यूजीसी के माध्यम से एक जाति को दूसरी जाति के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है कि उनकी लड़ाई होना ही होना है और उनको लड़के आपस में मरना ही मरना है। तो पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने का एक, हम तो कहते हैं कि एक मशीन ले आए आप जिसमें लड़ो और मरो, लड़ो और मरो, कटो और मरो। महाराज जी का इसको लेकर के भी आप समाज इसको लेकर भी समाज का विरोध करेगी? बात यह है कि विरोध कर ही रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने वाला कानून आप लेके आए हैं, इसको तत्काल वापस करिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छुट्टियां क्या खत्म होनी चाहिए, जो उनका उसमें हाँ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के कार्य को कैसे ज्यादा वो करेगा, केवल इतना ही देखेगा इसमें कोई संवैधानिक त्रुटि तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा बेजा क्लाज तो नहीं है, उतने को सुधारेगा। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। संसद से कानून पास कर दिया गया है, अमित शाह जी ने कह दिया है कि संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। एकदम सपाट भाषा में उन्होंने कह दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट केवल उसमें कुछ सुधार वगैरह कर सकता है तो कर सकता है। सवर्ण समाज सड़क पर है, आपके द्वारा कुछ संदेश? असल में सवर्ण समाज सड़क पर है, दूसरा समाज सड़क पर नहीं है। हम तो समझते हैं कि उसको भी सड़क पर होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई उसके भी हित में नहीं। एक दूसरे के विरुद्ध अगर एक दूसरा जो एक ही परिवार का है अगर खड़ा होता है तो इसमें दोनों की ही हानि होती है। इसलिए सवर्ण समाज को भी, और जो दूसरा समाज कहा जा रहा है, दूसरा समाज कहने का मतलब क्या है कि एक ही हिंदू समुदाय में से आप दो समुदाय बना रहे हैं, तो दोनों को आप विभाजन ही तो कर रहे हैं। एक हिंदू समुदाय को विभाजित करने का ये कैसा प्रयोग है और इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? महाराज जी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हुआ, फिर उसके बाद विपक्ष सवाल उठा रही है लगातार कि ये साजिश है। बात यह है कि अगर किसी के मन में कोई शंका है तो वो उठा ही सकता है। अगर साजिश है या नहीं है इसका निर्णय जांच कमेटी बना करके सही जांच करवा के कर देना चाहिए। इसमें कोई सरकार के हमारे ख्याल से कर ही देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के मन में कोई भ्रम की स्थिति रहे अच्छा नहीं। मूर्ति को तोड़ा गया बनारस में फिर से दोबारा, तो आपके द्वारा भी कुछ देखिए ना, लगातार एक के बाद एक मंदिर, उनके अंदर की पूजित मूर्तियां, परंपरागत मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं, मलबा बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम हिंदू सरकार,
और हम कह देते हैं कि नहीं, ये तो औरंगजेब के समय में हुआ था, जो तोड़ रहा है मंदिर मूर्ति वो औरंगजेब है, तो कहते हैं कि हमको बुरा लग रहा है। साधु संतों में भी से कुछ लोगों का बयान आ गया कि आपने औरंगजेब कह दिया आदित्यनाथ को, हमको बुरा लग गया। हमने कहा भाई बिल्कुल बुरा लगना चाहिए, आपका प्रेम उनसे है और उनको कोई औरंगजेब कहेगा बुरा लगना चाहिए, लेकिन जब मंदिर और मूर्ति तोड़े जा रहे थे तब भी तो बुरा लगना चाहिए। उनसे भी तो आपका प्रेम होना चाहिए, उनसे भी तो आपका लगाव होना चाहिए। तो जिससे जिसका लगाव होता है उसके ऊपर कोई क्षति आती है तो उसको पीड़ा होती है। तो मंदिर मूर्ति से आपका लगाव होता तो मंदिर मूर्ति तोड़े जाने में भी आपको पीड़ा होती, वो पीड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? साधु संत भगवान और भगवान के मंदिर से प्रेम न लगा करके नेताओं से प्रेम लगा करके बैठे हैं, ये विचारणीय विषय हो गया। AI वीडियो भी बताया गया, जबकि वीडियो ओरिजिनल था। AI वीडियो बता करके जो जनता में सोशल मीडिया का एक कम से कम प्लेटफॉर्म बचा हुआ है उसको भी अब कलंकित किया जा रहा है। अब वो भी नहीं कुछ उठाएंगे। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कह दिया जाएगा कि ये तो AI है, बात खत्म। यूजीसी का जब नियम लागू हुआ तो अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, ओबीसी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी चुप बैठे हुए, कुछ नहीं बोल रहे यूजीसी के नियम को लेकर के। अब भैया हम नहीं जानते कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। हमारी जो बात है हमने बताया कि ये यूजीसी कानून पूरे हिंदू समाज के लिए घातक है, इसलिए इसको इस रूप में आगे नहीं बढ़ाना। कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा आपके लिए किया गया, तो उनको क्या नहीं प्रयोग किया उन्होंने? कालनेमी कह करके हमको लांछित करने की, परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इसको सिद्ध करिए। हमारे बारे में तो ये सिद्ध होता नहीं है, आपके बारे में सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आपका चोला तो साधु संतों का है जैसा कि कालनेमी का था, और काम राक्षसों का है। विप्रधेनु सुर सब खतरे में उनके द्वारा रहते थे। आज ब्राह्मण टारगेट पर है आपके प्रदेश में। आज गाय सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश उत्तर प्रदेश है भारत में, जिसके बदौलत भारत विश्व में रैंकिंग पे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे जा रहा है। और सुर माने देवता, उनके तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो जो राक्षस गाय ब्राह्मण और देवता को क्षति पहुंचाते थे वो काम तो आपके काम में कारण समय में हो रहा है। काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। यही तो कालनेमी होता है, और कौन कालनेमी होता है? तो हमने तो उसको बता करके सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। संतों को भी दो भाग में बांटने का प्रयास आपके संत नहीं बढ़ सकते जी। संत के नाम पे जो वेशधारी होंगे वो अपने आप ही अलग हैं भाई। ढोंगी और बना हुआ संत, ढोंगी संत और सच्चा संत दोनों अलग होते ही हैं। तो संत देखिए, जो लाठी चलाई गई प्रयाग में किसके ऊपर चलाई गई? वेद पाठी भटकों के, जो सनातन धर्म को समझने के लिए गुरुकुल में भर्ती हुए, सन्यासियों पे, ब्रह्मचारियों पे, साध्वियों पे, संतों पे, बुजुर्गों पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।